हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फर्मेट थ्योरम क्या चीज़ है। इससे पहले हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो पॉलिनोमियल है और एक है रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि दोस्तों बहुपद वाले टॉपिक और एक शेषफल प्रमेय वो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली थी और हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा टॉपिक जो 12th लेवल सिलेबस में है, सेकंड ग्रेड के अंदर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फर्मेट थ्योरम क्या चीज़ है। उससे पहले हमने जो देखी थी शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय के बारे में थोड़ा सा बता दें कि क्या चीज़ थी शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय के अंदर क्या था? शेषफल प्रमेय के अंदर यह था कि कोई भी बहुपद है px, ठीक है, उसके अंदर अगर हम x माइनस ए का अगर भाग देते हैं, ठीक है, इसके अंदर x माइनस ए का भाग देते हैं तो हमारे सामने जो शेषफल है वो क्या आता है, यानी कि शेषफल क्या आता है? शेषफल हमारे सामने आएगा pa, ठीक है, क्योंकि जो शेषफल pa आएगा इसमें क्या था, यहाँ से हमने x का मान निकाला था a और ये a का मान कहाँ पर रखना है? बहुपद में रखना है, तो हमारे सामने क्या आएगा? शेषफल आएगा। शेषफल का जो विलोम है वो क्या था? गुणनखंड प्रमेय था। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि x माइनस ए है वो क्या है? px का क्या है? गुणनखंड है। तब हमारे सामने जो शेषफल आता है वो क्या आता है? शेषफल आता है pa बराबर में 0। ठीक है, ये थी गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय है वो शेषफल जो थ्योरम है उसका क्या है? विलोम है। तो ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम देखेंगे फर्मेट थ्योरम है वो क्या चीज़ है, जो फर्मेट प्रमेय है वो क्या है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले एग्जाम 2022 के अंदर शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन पूछा है सेकंड ग्रेड के अंदर। बाकी जो बचा हुआ है फर्मेट थ्योरम, इससे भी अब की बार क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। फर्मेट थ्योरम क्या चीज़ है? फर्मेट थ्योरम ये चीज़ है कि कोई भी मान लीजिए संख्या है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए ए संख्या है और उसके ऊपर p-1 है और बट्टा में p है। इसमें सीधी सी बात यह है कि कोई भी संख्या है a जो क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो p की जो a की पावर p-1 है इसमें क्या करना है? p का भाग देना है, p का भाग देना है। अगर p का भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है? 1 आता है। शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब यह है कि a की पावर p-1 और अपॉन में क्या है? p है, तो इसका जो शेषफल आता है वो क्या आता है? 1 आता है। और यहां पर जो p है, जहां p क्या है? एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। p यहां पर क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब वो होता है, अभाज्य संख्या वो होती है जो जिसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते। जैसे 3 है, 7 है, 11 है, तो ये संख्याएं हैं क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अभाज्य संख्या कौन सी है? p का मान क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। उसके बाद में एक चीज आपको नोट लगा करके लिखनी है, नोट लगा करके लिखनी है कि a व b का मैस पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यानी इसका जो महत्तम समावर्ती है, महत्तम समावर्ती पूर्णांक क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये नोट में है, जरूरी है आपको ध्यान में रखना है कि a और b का जो महत्तम समावर्ती है वो 1 आना जरूरी है। ये है फर्मेट थ्योरम जो आपको याद रखनी है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और इसके क्वेश्चन हैं वो 2018 में भी पूछा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर और 2016 में पूछा गया है। बाकी जो बची हुई 2022 थी उसमें इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब की बार इसके क्वेश्चन आने के 100% चांसेज है 2025 के अंदर। और जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाला एग्जाम है दिसंबर के अंदर है, लास्ट दिन है 31 दिसंबर को, तो उसमें भी आपको ये इससे क्वेश्चन मिल सकते हैं फर्मेट थ्योरम से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फर्मेट थ्योरम क्या चीज है कि a की पावर p-1 है और p का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा।
तो इसके जो एग्जाम्पल है वो करते हैं, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगी कि फर्मेट थ्योरम क्या चीज़ है। फर्मेट थ्योरम में क्या है, ए की पावर p माइनस 1 है और p का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है और कौन कौन से क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इसमें क्या है, कोई भी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए 4 की पावर 2 है और बट्टा में हमें 3 करना है, तो इसका शेषफल क्या आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा, क्या ये उस रूप में है a की पावर p माइनस 1 अपॉन p। a का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, a का मान कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें उसकी जो पावर है वो देखनी है कि p माइनस 1 है और बट्टा में p है क्या, p यहाँ पर देखिए p का मान क्या है, 3 है और 3 में से अगर 1 घटाते हैं तो 2 आता है, तो इसका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल, ये छोटी संख्या ली थी क्योंकि सबसे पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आना जरूरी है। सबसे पहले अगर बड़ा एग्जाम्पल लेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर कोई भी संख्या ले लो, मान लीजिए यहाँ पर ले रहे हैं 40 की पावर 4 कर रहे हैं और बट्टा में क्या कर रहे हैं, 5। तो इसका शेषफल क्या आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा वो आपको बताना है। कि यहाँ पर देखिए a की पावर p माइनस 1 अपॉन p, क्या फर्मेट थ्योरम यहाँ पर काम आ रही है, काम आ रही है, क्योंकि p माइनस 1 है यानी 5 माइनस 1 क्या है, 4 है। यहाँ पर a की जगह हमें ये नहीं देखना है कौन सी संख्या है, बाकी हमें तो इसकी जो पावर देखनी है और बट्टा में देखना है। तो यहाँ पर क्या है, 40 की पावर 4 है और बट्टा में 5 है, फर्मेट थ्योरम है, इसलिए इसका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, इसका शेषफल 1 आएगा। बहुत से एग्जाम्पल है। उसके बाद में देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए यहाँ पर 4 की पावर मैं कर रहा हूँ 18 कर रहा हूँ, और 4 की पावर 18 में 17 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। इस तरह से एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं, 4 की पावर 18 और बट्टा में क्या दे रखा है, 17 दे रखा है, 17 का भाग देना है। क्या ये फर्मेट थ्योरम है उसका पालन कर रही है, ठीक है। तो a की पावर p माइनस 1 अपॉन p, तो ये जो संख्या दे रखी है हमें, ये फर्मेट थ्योरम का पालन कर रही है। इसका मतलब इसका शेषफल क्या होगा, 1 होगा। शेषफल क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर p है वो 17 है, और सॉरी इसमें जो 17 है यहाँ पर आपको क्या करना है, 16 करना है, 16 करेंगे तभी इसका आंसर आएगा। अगर आप बड़ी संख्या कर देते हैं तो भी इसका आंसर निकाल पाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी पर है, इसका आंसर आपको देखना है कि यहाँ पर 16 करना है, 1 कम करना है। तो इससे अगला जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से है, बड़ी संख्या हमें लेनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन इसी संख्या पर आधारित है कि बड़ी संख्या हमें लेनी है। मान लीजिए हमें कोई संख्या लेनी है 4 की पावर 7 अपॉन 3, ये आ गई उसी तरह की संख्या। 18 वाली संख्या थी, वहां पर 18 था, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये बताएंगे कि किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा नहीं लिखना है आपको, इस तरह से लिखिए 4 की पावर 7 है, इसमें 3 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या करना है, 4 की पावर 7 अपॉन 3 करना है। क्या ये फर्मेट थ्योरम है उसका पालन कर रही है, लेकिन उसका पालन नहीं कर रही है, क्योंकि a की पावर p माइनस 1 होता है और अपॉन p होता है, तो p 3 है और 3 माइनस 1 क्या होता है, 7 नहीं होता है, इसलिए ये फर्मेट थ्योरम नहीं है। हमें इसका जो रूप है वो फर्मेट थ्योरम जैसा बनाना है। किस तरह से बनाएंगे इसका जो रूप है वो हम देखिए। इससे आपने अगर घातांक करने वाले जो रूल्स है वो नहीं पढ़े हैं तो वो हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको घातांक जो नियम है, घातांक करने वाले जो टॉपिक हैं वो आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपको कुछ रूल्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर इस संख्या को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर करना है 4 की पावर, हमें तो करना है, क्या करना है, इस तरह से 4 बनाना है, 3 है नीचे p का मान, हमें यहाँ पर क्या लाना है, 4 की पावर 2 लाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 4 की पावर 2 कर दो। 2 को किससे गुणा करवाए कि 7 के नज़दीक चला जाए, ठीक है। तो 7 के नज़दीक चला जाएगा 3 कर दो, 3 कर दो। ये क्या हो गया, 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 हो गया। और हमें क्या करना है, यहाँ पर 7 करना है, तो प्लस में 1 कर दो और बट्टा में 3 कर दो। इसको अब आप किस तरह से लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई भी संख्या 2 की पावर 3 है और उसके ऊपर ब्रैकेट के अंदर 2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2। तो ये है घातांक नियम, ठीक है। तो इसके अंदर घातांक नियम लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे, 4 की पावर 2 अपॉन दोनों की पावर हो जाएगी 3, 4 की पावर प्लस में 1 है, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। इसका मतलब आधार क्या है, 4 है और घात क्या है, ऊपर 1 है, तो नीचे क्या है, 3 है। ये है इस तरह से। इसको आप हल करते हैं तो इसी तरह से लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये संख्या देखो फरमेट थ्योरम में आ गई, ये जो संख्या है वो फरमेट थ्योरम में आ गई, क्योंकि 4 की पावर 2 है और बट्टा में 3 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि शेषफल क्या है, यहाँ पर 1 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और गुणा में क्या है, 4 की पावर 1 है और बट्टा में क्या है, 3 है, तो इसका मान तो 1 हो गया, वो हमें नहीं देखना है। बाकी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, 4/3 आएगा, और इसका शेषफल क्या आता है, शेषफल आएगा 1 आएगा, क्योंकि 4 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल सीधी सी बात है 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 होगा। इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल होगा 1। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। बड़ी संख्या आ जाए वो कोई डरने की बात नहीं है, आप अच्छे से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं फरमेट थ्योरम से। आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन को फरमेट थ्योरम में बनाना है, और फरमेट थ्योरम में बनाने के बाद में आप ये जो थ्योरम है उस पर लगा सकते हैं, उसका शेषफल निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए ये है 40 की पावर 28 है, 28 में 29 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इसका हल निकाल सकते हैं। इसका हल कैसे निकालेंगे, क्योंकि 40 की पावर 28 है और बट्टा में क्या है, 29 है, तो क्या ये फरमेट थ्योरम है, a की पावर p-1 अपॉन p। जी हाँ, इसको जो क्या ये फरमेट थ्योरम फॉलो कर रही है, कर रही है, क्योंकि ऊपर जो संख्या है वो इससे 1 कम है। इसका मतलब क्या है, a की पावर p-1 है और अपॉन p है, तो इसको फॉलो कर रही है, सीधी सी बात है। इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे कई बार क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको फरमेट थ्योरम है वो इतनी इजी नहीं समझनी आपको। अब जो मैं क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं, अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इससे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन ये है कि 3 की पावर क्या है, 40। 40 में हमें क्या करना है, 19 से भाग करना है, 19 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीसी सेकंड ग्रेड ने इसमें से क्वेश्चन पूछे, और सीधी सी बात है इसका क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर सकते हैं और आपको नंबर आसानी से मिल सकते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है कि 3 की पावर 40 है में 19 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। हमें ये थ्योरम देखनी है, क्या ये थ्योरम इसके अंदर फॉलो हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सीधी सी बात है 3 की पावर 40/19 कर दो, तो ये थ्योरम नहीं बन रही है, क्योंकि हमें चाहिए 19 यानी 18 चाहिए, यहाँ पर 3 की पावर 18 चाहिए, तो हम इसको 18 बनाएंगे। 18 कैसे बनाएंगे, तो 3 की पावर 18 कर दो, इसको किससे गुणा करवाए कि 40 के नज़दीक पहुंच जाए। तो 18 दुआ कितना होती है, 36 होता है, 2 से गुणा करवा दो, 36 हो गया। फिर 40 से कमी कितनी रहेगी, 4 की रहेगी, तो प्लस में 4 कर दो, ये हो गया, बटा में 19 कर दो। अब देखो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं,
इस रूप में लिख सकते हैं क्योंकि घातांक नियम से इसको इस रूप में लिख सकते हैं। 3 की पावर 18 और ब्रैकेट बंद, ऊपर दोनों की घात 2 कर दो, ये दोनों गुणा हो जाएंगी, वो गुणा है, और प्लस में क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 4 कर दो। आधार अगर समान है तो घातें जुड़ जाती है, इसलिए यहाँ पर मैंने जो 3 की पावर 4 है वो अलग लिखा है। आधार दोनों का समान होगा तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी, और ये 18 × 2 है वो पहले से लिखा है, तो बट्टा 19 कर दो। अब इसका जो मान क्या हो गया, 3 की पावर 18 है, उसका पावर 2 है, उसका पावर जो 2 है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि 3 की पावर 18 है और बट्टा में क्या है 19 है, इसका मान क्या होता है 1 होता है, इसका शेषफल क्या होता है 1 होता है। 1 का 2 कर दो, 1 की पावर 2 कर दो, इसका मान तो 1 हो गया, 1 लिख दिया, इसकी पावर 2 है तो 2 कर दिया, और 3 की पावर 4 कर दो, बट्टा में 19 कर दो। अब इसका मान तो 1 हो गया, इसको आप अगले स्टेप में नहीं लिख सकते, सीधे इसे लिखेंगे। 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, 3 को 4 बार गुणा करवाना है तो इसको 4 बार गुणा करवा दिया, और बट्टा में क्या लिख दिया 19 लिख दिया। अब देखो, अब इसके अंदर देखो कि 3 को 3 से गुणा करवाएंगे तो 9 आएगा, और 9 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। अब जो नेक्स्ट 27 को 3 से गुणा करवा रहे हैं उससे पहले आप इसका भाग भी देख सकते हो, जो शेषफल आता है वो ऊपर लिख सकते हो। तो इन तीनों का मान क्या आता है 27 आता है, और 27 में 19 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, 27 में 19 का भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा 8 आएगा, 8 आएगा। और अब आप लिख सकते हो 8 × 3 बट्टा 19, 8 कितना होता है 24 होता है, और बट्टा में 19 है, 24 के अंदर 19 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 24 के अंदर अगर 19 का भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा 5 आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा 5 आएगा, जो इसका आंसर होगा। और 2018 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है और उसके अंदर ऑप्शन था शेषफल 5, शेषफल 5 जो इसका सही आंसर था। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से इस फॉर्मेट थ्योरम को आप समझ सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से इसके क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है जो आप लिख सकते हैं, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन करवाएंगे वो पूछा गया है 2016 में, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये लिखने के बाद में हम करेंगे अगला क्वेश्चन। एक जो क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ना, वो क्वेश्चन अब की बार आने के चांस सबसे अधिक है, वो क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2016, ये 2016 में पूछा गया है, और फॉर्मेट थ्योरम से 2022 में क्वेश्चन नहीं पूछा है। शेषफल थ्योरम से 22 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, दोनों ही, एक तो संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया है और एक जो सामान्य जो होता है सेकंड ग्रेड का एग्जाम उसमें पूछा गया है। बाकी जो 2016 और 18 दोनों में पूछा गया है। अब 2016 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो हम देखते हैं। तो इसमें पूछा गया था 59 की पावर 28, 59 की पावर 28 में कितने का भाग देना है, 7 का भाग देना है, 7 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2016 के एग्जाम में, इसका हल किस तरह से आप कर सकते हैं। क्या इसको फॉर्मेट थ्योरम में लिख सकते हैं, 59 की पावर 28 हो जाएगा, बट्टा में 7 हो जाएगा। तो ये इसका पालन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें चाहिए 59 की पावर 6, 7 से 1 कम चाहिए हमें। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, तो इसको आप 59 की पावर क्या लिखिए कि 28 के नज़दीक हो जाए। ठीक है, 6 लिखना है, 6 तो पहले लिखना ही लिखना है, ताकि नीचे 7 है, 1 कम हमें लिखना है। और 6 को किससे गुणा करवाए कि 28 के नज़दीक चला जाए। तो 6 चौक कितना होता है 24 होता है, और प्लस में अगर 4 और जोड़ दे तो 28 हो जाता है। प्लस में 4 कर दो, बट्टा में 7 कर दो।
अब क्या करना है, इसको घातांक नियम के अनुसार लिखेंगे तो 59 की पावर 6 हो जाएगा और दोनों की घात है 4 हो जाएगा और 59 अलग है, प्लस में है, इसलिए आधार समान रखना है हमें और घात अलग कर देनी है। इसको इस तरह से लिख दिया और बटा में 7 कर दिया। ठीक है, ये अब घातांक नियम से हमने इस रूप में तैयार कर लिया है फरमेट थ्योरम के अंदर। अब देखिए, अब देखेंगे 59 की पावर 6 है और बटा में 7 है, तो ये जो इतना है ना, ये फरमेट थ्योरम का पालन कर रहा है, तो इसका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा और 1 की पावर 4 हो जाएगा और गुणा में क्या है 59 की पावर 4 और बट्टा में क्या है 7 है, ये है। अब आपको क्या करना है, इसको अलग अलग लिख लो। इसका मान तो 1 हो गया, 1 की पावर कितनी भी संख्या कर दो आप, उसका मान 1 होता है। तो 59 को मैं 59 की पावर 4 है तो 59 को मैं 4 बार लिख रहा हूँ गुणा में। ठीक है, 59 की इंटू 59, ये 4 बार हो गया और बट्टा में 7 कर दो। अब देखो कि 59 के अंदर 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचता है, तो 7 का अगर 8 से मल्टीप्लाई कराए तो कितना आता है, 56 आता है, 7 वाटी 56 होता है। और शेषफल कितना बचता है, 56 घटाएंगे 59 में से तो 3 बचेगा और यहाँ पर भी 3 बचेगा शेषफल, यहाँ पर भी 3 बचेगा और यहाँ पर भी 3 बचेगा। ठीक है, ये 3 बच गया। अब इन दोनों को गुणा करवा दो, 3 और 3 को गुणा करवाएंगे तो 9 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, 9 आएगा और बट्टा में 7 आएगा। 7 का भाग 9 में देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। तो इसका मान क्या आ गया, 2 इंटू 2 बट्टा 7 आ गया, तो 4 बट्टा 7 आ गया। इसमें शेषफल क्या है, 4 के अंदर 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या है, शेषफल है इसका 4, तो इसका मान क्या होगा, शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, शेषफल बराबर क्या होगा, 4 होगा। इसका आंसर आ गया। 2016 के अंदर ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था, आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने 59 की पावर 28 और उसमें 7 का भाग देना है, हमें पूछा गया था शेषफल। ये जो हमारे सामने जो इसकी जो कंडीशन बन रही थी वो फरमेट थ्योरम के अनुसार नहीं बन रही थी। हमने क्या किया, घातांकनी नियम से इसको इस फॉर्म में बना लिया और उसके बाद में इसका शेषफल निकाल लिया। लास्ट में इसका आंसर हमने 4 निकाला है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह है 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। अब जो मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछने के बहुत सारे चांसेस है। अगर इस फरमेट थ्योरम से पूछे जाते हैं तो उसी तरह का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा फरमेट थ्योरम से। तो ये क्वेश्चन आप उतार सकते हैं, इसका आंसर उतार सकते हैं, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। आपको फरमेट थ्योरम से जो क्वेश्चन एग्जाम्पल थे वो भी करवा दिए हैं, जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी आपको बता दिए हैं। अब हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है कि 16 की पावर 512 और इसमें हमें भाग देना है 31 का। 31 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करो। इसको हल करो, किस तरह से हल कर सकेंगे, अपना जो दे रखा है उस हिसाब से लिखो। 512, 16 की पावर 512 बट्टा में 31। हमें इस 16 से कोई मतलब नहीं है, हमें 16 की पावर यहाँ पर 31 है, एक कम बनाना है, हमें 30 बनाना है। तो इस फॉर्म में ये नहीं है। ठीक है, ये जो फरमेट प्रमेय है इसके अंदर जो दे रखा है a की पावर p-1/p है, तो इस फॉर्म में ये नहीं है, हमें ये बनाना है। घातांक नियम से आप सीधा सा बना सकते हैं। 16 की पावर हम क्या करें, 16 की पावर हमें 30 करना होगा। पहले तो 30 तो करना ही करना है, ताकि इसको 1 बनाना है शेषफल।
उसके बाद में 30 को किससे गुणा करवाए कि 512 के नजदीक चला जाए। तो 17 51 होता है और 51 यानी 510 होता है। तो यहाँ से 17 करो, 17 510 हो गया, फिर 12 है तो प्लस में 2 कर दो और बट्टा में 31 कर दो। यही चीज़ यह है और आगे लिखेंगे वो भी चीज़ यही है। तो 16 की पावर 30 कर दो, ब्रैकेट बंद कर दो, ऊपर कर दो 17, 17 को 30 से गुणा करवाना है और गुणा में क्या हो जाएगा 16 की पावर 2 हो जाएगा और बट्टा में 31 हो जाएगा। ये जो मैंने बनाया है घातांकनी नियम से वह चीज़ है ये, इसको मैंने सरल किया है। आगे ये बनाया घातांकनी नियम से ताकि ये जो फॉर्म है ये बन जाए हमारे सामने और इसका मान हम शेषफल 1 निकाल लें। तो अब देखिए ये फॉर्म बन गई, a की पावर p माइनस 1/p है तो 16 की पावर 30 बट्टा में 31 है, एक कम है ऊपर तो इसका मान क्या हो गया, इतने का शेषफल क्या हो गया इसका 1 हो गया। 1 हो गया तो a की पावर 17 कर दो और गुणा में क्या कर दो 16 की पावर 2 बट्टा में 31, इसका मान तो 1 हो गया। a की पावर 17 कितनी भी कर दो इसका मान है 1 होता है। ठीक है, यहां पर लिखो 16 × 16, फिर भी बड़ी संख्या बन रही है तो हमें भाग देने में क्या होगा, थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसको और हल कर लो, 16 × 4, 16 को 2 बार तोड़ दो, 4 × 4 कर लो, 4 × 4 कितना होता है 16 होता है, बट्टा में 31 कर दो। अब 16 को 4 से गुणा करवाओ, 4 से गुणा करवाएंगे तो 16 चौक कितना होता है 64 होता है। 64 के अंदर अगर 31 का भाग देते हैं तो 31 2 कितना होता है 62 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है 64 बन रहा है, 2 क्या बच रहा है शेषफल बच रहा है, 2 लिख दो सीधा सा इन दोनों को काट दो। अब ये क्या बन गया, 2 को 4 से गुणा करवाओ 8 हो गया, 8 बटा 31 हो गया ऊपर छोटी संख्या है, ये क्या है शेषफल है तो इसका शेषफल क्या आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा 8 आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अब की बार पूछने के चांसेस है तो आपको ध्यान में रखना है। 16 की पावर 512 में अगर 31 का भाग देना है, कोई डरने की बात नहीं है बड़ी संख्या ऊपर, तो हमें क्या करना है 30 बनाना है, सीधी सी बात है, और इसको गुणा करो और लास्ट में ये घातांकनी नियम से इसको इस फॉर्म में बनाओ और इस फॉर्म में बनाने के बाद में इसको तोड़ो, ऊपर की संख्या उसको तोड़ो, छोटी संख्या करो, छोटी संख्या देकर के निचली संख्या का भाग दो और शेषफल जैसे जैसे छोटी संख्या बचती जाए उसको आगे गुणा करो और ऊपर लास्ट में छोटी संख्या निचली संख्या से ऊपर छोटी संख्या बच जाए तो उसको शेषफल घोषित कर दो। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को शेषफल बनाओ। ठीक है, और इसके लास्ट में इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं ये थी फर्मेट थ्योरम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे, फर्मेट थ्योरम क्या है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये समझ में आ गए तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स से तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि इसी चैनल पर आपको जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो भी करवाएंगे, साथ में जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो महत्वपूर्ण है, किस तरह के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं वो जरूरी है, तो वो भी आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो के अंदर क्या करते हैं हम कि पहले थ्योरी करवाते हैं, उसके बाद में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो बताते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए टॉपिक भी, और ये भी पता चले, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगर टॉपिक समझ में आ जाता है तो पिछले एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो अगर आप हल करते हैं तो आपको लगता है कि क्वेश्चन है वो अच्छे से हल हो जाएंगे, जो थ्योरी है वो समझ में आ गई है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। चैनल पर आप नए हैं, फेसबुक पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। मोहब्बत को मोहब्बत से गुजारा है।